शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, मतलब ये दो वर्ड्स ही हैं जिनसे मैं इस पूरी स्टोरी को बयां कर सकता हूं, क्योंकि शायद हम सभी लोगों ने ये मान लिया था और ये लग रहा था। इंडिकेशंस इस तरीके थी, विराट खुद इस तरीके के इंडिकेशंस देते थे कि ही इज़ गोइंग टू लीड आरसीबी इन आईपीएल 2025। और इनफैक्ट मैं तो इतना कॉन्फिडेंस में था कि कल जब ये अनाउंसमेंट हुई कि कल कप्तान अनाउंस होगा आरसीबी का, तो मैंने तो सोशल मीडिया पर कह दिया कि ये तो हमें पता ही है भाई, विराट कोहली ही होने वाले हैं। लेकिन कल रात तक ना डेवलपमेंट थोड़े से बदल गए थे। सुनने में आने लगा था कि भैया विराट कोहली इज़ एक्चुअली नॉट गोइंग टू बी द कैप्टन, क्योंकि अगर कप्तान होते तो पहली बात तो वहाँ पहुँचे होते, और वो थे ही नहीं। KSCA जहाँ पर ये कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, जहाँ पर ये पूरा इवेंट हुआ, वहाँ पर जब वो मौजूद ही नहीं थे कल रात तक, तो समझ में आने लगा कि मे बी ही इज़ नॉट गोइंग टू लीड द टीम। बट एक सवाल जो हम सब के मन में रह जाएगा कि क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि सबने यही माना था ना, सबने यही सुना था कि ही इज गोइंग टू लीड। इंडिकेशंस ऐसी थी भैया, ऑक्शन में पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग, प्लेयर्स को पिक करना, हर कुछ यही इंडिकेशंस दे रहा था। लगातार विराट कोहली का मैनेजमेंट के साथ ऑक्शन में कनेक्ट रहना हमें यह समझा रहा था कि वो अपने हिसाब से टीम बना रहे हैं। तो आखिर एंड मोमेंट पर क्या हो गया? दो वर्जन है इस चीज़ के। पहला वर्जन जो ऑफिशियल वर्जन है, जो आज पूछा गया कि क्या विराट कोहली कैंडिडेट थे, तो भैया आरसीबी के जो हेड ऑफ डायरेक्टर, मतलब क्रिकेट के जो डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, उन्होंने बोला कि देखो यार, पॉइंट ये है ना कि ऑब्वियसली विराट कोहली कंटेंडर थे, पर विराट को कप्तानी के लिए लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे लिए ऑलरेडी लीडर हैं, वो उनकी सबसे बेहतरीन इंस्टिंक्ट है, वो हमेशा टीम के लिए भला चाहते हैं, फलाना फलाना एंड फलाना फलाना फिलोसफिकल ज्ञान उन्होंने काफ़ी दिया। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस उनके बयान से आपको ऐसा लगता है ना कि शायद ओके, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि विराट कोहली को हम कप्तान नहीं बना रहे, क्योंकि विराट कोहली तो ऑलरेडी हमारी टीम के बहुत इंपॉर्टेंट प्रमुख हिस्सा हैं, वो लीडर ही रहते हैं, फिर चाहे फाफ कप्तान थे, चाहे पाटीदार रहेंगे, वो टीम का भला ही चाहेंगे। हम चाहते थे कि हम युवा खिलाड़ी पाटीदार की तरफ जाएं। पहला वर्जन हो गया। और दूसरा वर्जन ये कहता है, जो एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं, कि एक्चुअली में विराट कोहली कप्तानी चाहते थे और वो करते भी कप्तानी, और मैनेजमेंट भी इसी हिसाब से टीम बना रहा था। पर पिछले कुछ दिनों से, या फिर कह सकते हो एक आधा डेढ़ महीने से, विराट कोहली ने थोड़ा सा अपने आप को इससे दूर कर लिया था। ही डिड नॉट वांटेड टू बी अ कैप्टन। और उसके बाद इस मैनेजमेंट के पास दो विकल्प बचे थे, एक था पाटीदार, दूसरे थे कृणाल पांड्या। तो ऑब्वियसली वो पाटीदार के साथ गए, जिनके साथ उनके कैप्टनसी के डिस्कशंस पहले भी चल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो उन्हें एज अ कैप्टन फ्यूचर में तो देखते ही थे, आज नहीं तो कल वो कप्तान बनते, पर अभी विराट ही फ्रेम में थे। अब कौन से वर्जन पर आपको बिलीव करना है आप कर सकते हो, ये मैं कंप्लीटली आप पर छोड़ता हूं, ये आपका अपना फैसला है। मैं पर्सनली पाटीदार के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि डेफिनेटली यार, अगर आप उनकी स्टोरी देखोगे ना, तो क्या गजब की स्टोरी है यार। 2021 में आई थिंक बेस प्राइस में टीम पर आते हैं, 2022 में अनसोल्ड हो जाते हैं। अनसोल्ड होने के बाद जब इंजरी होती है अनफॉर्चुनेटली लुनीत सिसोदिया को, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में फिर से आते हैं। 2023 में इंजरी की वजह से सीजन ही नहीं खेलते हैं, 2024 में कस के पेलते हैं सबको, और 2025 में he becomes the captain of one of the top franchise in the IPL history. I mean RCB क्यों बड़ी टीम बन जाती है, क्यों इनके फैसले बड़े बन जाते हैं? क्योंकि शायद ट्रॉफी वो बेंचमार्क है नहीं, वो फैन बेस है, वो क्रेजीनेस है लोगों की। और फिर अगर आप ये सोचते हो एज अ रजत पाटीदार कि आई एम गोइंग टू लीड दिस टीम, वो टीम मैं लीड करूंगा जिनको एलाइट प्लेयर्स ने लीड किया है। राहुल द्रविड़ हो गए, शेन वॉटसन हो गए, अनिल कुंबले हो गए, विराट कोहली हो गए, फाफ टू प्लेसेस, एंड देन ही इज गोइंग टू लीड, ही इज गोइंग टू बी द 8th कैप्टन ऑफ दिस टीम। और सबसे नए खिलाड़ी, नया जोश, नया होश, लिस्ट में सबसे नया नाम, नया जोश, लेकिन सबसे ज्यादा जुनून, और वो मैनेजमेंट ने देखा है। इसके पहले भी इस मैच में इन्होंने लीड किया था, एमपी के लिए ये लीड करते हैं और उसमें फाइनल्स तक टीम को पहुंचाया, तो इनकी परफॉर्मेंस हमेशा से बेहतर रही है। इनफैक्ट जब पिछले साल इनसे कन्वर्सेशन भी हुई थी कप्तानी को लेकर, तो इन्होंने यही कहा था कि आई एम नॉट रेडी, मैं पहले डोमेस्टिक में जाके कप्तानी करना चाहता हूं, उसके बाद मैं लीड करूंगा। और ये बात इन्होंने आज ही कंफर्म की है। तो ये बात पाटीदार को भी अच्छे तरीके से पता थी कि वो तैयार नहीं है अभी कप्तानी के लिए, उन्हें पहले थोड़ा सा और एक्सपीरियंस चाहिए था। तो आप मतलब ये तो समझ सकते हो कि मैनेजमेंट को भी ये बात कहीं ना कहीं पता होगी। तो एक्चुअली में क्या बिहाइंड द सीन्स हुआ है यार, उसके बारे में बहुत ज्यादा रियल जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन दो पहलू हैं, और वो दो पहलू मैंने आपके सामने रखे, एक ऑफिशियल वर्जन और एक एक्चुअल जो रिपोर्ट का वर्जन है, जो लोग इंटरनली बात कर रहे हैं, उनके बीच से क्या खबरें निकल कर आई। मेरे ओपिनियन की बात रही तो मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि मैं अभी विराट के साथ जाता, आई वुड हैव वांटेड विराट टू कैप्टन, बट डेफिनेटली वही बात है कि अगर विराट मना कर दे फिर से, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। बट मेरे हिसाब से विराट कोहली को कप्तानी करनी चाहिए थी, और एटलीस्ट 2 साल वो यहां से कर सकते थे। मैं समझाता हूं क्यों। देखो, सबसे पहली बात तो 3 त्रिदेव भारतीय क्रिकेट के रहे हैं, रोहित, माही और विराट। 2 के पास आईपीएल ट्रॉफी है। हम सभी चाहते थे कि विराट के पास भी आ जाए, उनकी कप्तानी में आ जाएगी तो सबसे बेहतरीन हो जाएगा, एक पूरी रोलर कोस्टर राइड का वो अंत जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और दूसरा वही बात है ना कि पाटीदार की खिलाड़ी के तौर पर, उनके बल्लेबाजी के तो हम सब फैन है भाई, बंदा बहुत कमाल है, क्या गजब
गजब की बल्लेबाजी करते हैं, स्तंभ है वो भारतीय टीम के और फ्यूचर कप्तान होते भी, इसमें कोई शक नहीं था। आज बन गए और अच्छी बात है, वी आर सो हैप्पी फॉर हिम। बट वही लगता है ना कि और बेहतर तरीके से पकाए जा सकते थे। याद है ना आपको वो चेन्नई सुपर किंग्स रविंद्र जडेजा माही वाली स्टोरी, फिर जडेजा कप्तानी करते हैं, खराब होता है, माही फिर से आते हैं। चाहते तो वो भी 2023 में गायकवाड़ की तरफ जा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। एक साल माही ने कप्तानी की, सीएसके ने ट्रॉफी उठाई और 2024 में गायकवाड़ कप्तान बने, जब पूरी तरीके से उनको ये हो गया कि नाउ ही इज रेडी टू टेक अप द लीडरशिप जॉब, एंड दैट इज माय होल पॉइंट। मेरे हिसाब से विराट कोहली 2 साल कप्तानी और कर सकते थे, एक लास्ट एफर्ट, एक लास्ट टैंक में जो तेल बचा था उसका पसीना लगा सकते थे, और उसके बाद तीसरे साल से क्यों पाटीदार जाते, क्योंकि अगर एज पर रूल्स उसके बाद मेगा ऑक्शन होता तो उनके पास विकल्प होता कि वो एक साल टीम को लीड करते, समझते क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या स्ट्रेटेजाइज करना है, और अपनी टीम बनाते। क्योंकि इस साल उनकी टीम है भी या उनकी सोच है भी पूरी थिंकिंग में, हमें नहीं पता। हमें यह पता है कि विराट और मैनेजमेंट की है, उनका हमें नहीं पता। सो ये सारी चीजें जब आप सोचते हो तो आपको लगता है कि दिस कुड हैव बीन मोर बेटर। बट वंस अगेन यार, मैं फिर से कहूंगा कि मैं रजत पाटीदार के लिए बहुत खुश हूं, क्योंकि अगर मैं पाटीदार हूं तो यार क्या इंक्रेडिबल स्टोरी रही है ना, और क्या प्राउड मोमेंट होगा उनके लिए कि इतनी बड़ी टीम को वो लीड करने चल रहे हैं। क्वालिटीज बहुत ज्यादा है जो कि मैनेजमेंट ने गिनाई कि बहुत काम है, बहुत कंपोज्ड है, टीम के बारे में सोचते हैं, खिलाड़ियों का ख्याल रखते हैं, और उनकी लीडरशिप स्किल से हम इंप्रेस्ड हैं। तो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो वेरी होपफुल कि वो अच्छा करेंगे। और यार देखो, कोई भी युवा खिलाड़ी अच्छा करता है ना, मेरे को दिल से खुशी होती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ पाटीदार के लिए। बट हाँ, एक जो अंदर से वो विराट फैन वो जो थोड़ा सा रहता है ना, उसको थोड़ी सी बात ज़रूर हल्की सी है ना, वो पिंच करती है। बट वंस अगेन, अभी जब वो कप्तान है तो आरसीबी फैंस को उनके साथ रैली करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहिए कि क्या किसको बनना चाहिए था। आपका क्या मानना है कमेंट में बताना। खैर, हम भैया आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपडेट नंबर 2 के बारे में, और वो निकलकर सामने आई है टोरेंट ग्रुप की तरफ से। गुजरात टाइटंस में बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। जी हां, अहमदाबाद बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम टोरेंट ग्रुप है, उन्होंने 67% स्टेक यानी कि मेजॉरिटी गुजरात टाइटंस को सीवीसी कैपिटल से खरीद लिया है। गुजरात टाइटंस की इस वक्त की वैल्यूएशन लगभग 7800 करोड़ थी, और आधे से ज़्यादा पैसे देकर इन्होंने टोरेंट जो है गुजरात टाइटंस के स्टेक को खरीद लिया है। और जब आप इस तरीके की खबरें सुनते हैं कि नया मैनेजमेंट, नया ओनर, तुरंत सवाल आता है जहन में कि क्या बदलाव हो जाएगा, कप्तान, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग। सुनने में ये आया कि नहीं, ज़्यादा कोई टोरेंट ग्रुप छेड़खानी इस साल से तो एटलीस्ट नहीं करने वाला। अब उनका पसंदीदा कौन खिलाड़ी होगा, किसको वो आगे चल के भविष्य में कप्तान या क्या चीज़ों की तरफ देखते हैं, वो उनका अपना फैसला है। पर अभी शुभमन गिल ही कप्तान है, आशीष नेहरा, सोलंकी जो जैसे हैं मैनेजमेंट में और कप्तानी में, हर कोई वैसा ही रहेगा। लेकिन अब गुजरात, जिसमें विदेशी इन्वेस्टर्स लगे थे, उसमें भी अब भारतीय इन्वेस्टर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। और आखिरी अपडेट मुंबई इंडियंस फैंस के लिए बड़ा झटका है। जी हां भैया, सीजन के शुरू होने से पहले हार्दिक पहला मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि वो बैंड है, और अब एक खिलाड़ी पूरा सीजन नहीं खेलेगा। जी हां दोस्तों, अल्लाह गजनफार, ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। एक मिस्ट्री स्पिनर जिसको मैं कहूंगा काइंड ऑफ लेकर आ रही थी अफगानिस्तान से अपनी तरफ मुंबई, अपने स्पिन इशू को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि स्पिन इशू था, इस बार रिजॉल्व किया था। हमने बोला बहुत अच्छी टीम बना ली है, एक्चुअली वो इशू बरकरार रहेगा क्योंकि वो रूल्ड आउट हो चुके हैं आईपीएल 2025 से, और अब मुंबई इंडियंस को रिप्लेसमेंट ढूंढनी है। कौन कौन से खिलाड़ी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं आप मुझे कमेंट्स में बताओ, बाकी मैं भी एक वीडियो में जरूर इस चीज को डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना रखते हैं, पसंद आया तो लाइक ठोक के मारो, सब्सक्राइब की बटन यार तुम आज तो दबानी पड़ेगी, आज तुम्हें आरसीबी फैंस, तुम्हें आरसीबी की कसम है, आज तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। बाकी यार मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।